नमस्कार किसान भाइयों। देश के विभिन्न स्थानों पर मिर्च की खेती की जाती है और मिर्च की खेती से हमारे किसान प्रति वर्ष अच्छा मुनाफा लेते भी हैं। लेकिन कुछ किसान भाइयों की पिछले वर्ष जो शिकायत थी कि उन्होंने जैसे ही पौधों की रोपाई की, उसके बाद उनकी फसल के अंदर 10 से 15% पौधे सूख गए और उससे उनका उत्पादन कम रहा। मार्केट के अंदर रेट तो अच्छा चल रहा था, जब उनकी फसल के अंदर फ्रूटिंग हो रही थी, बम्पर फ्रूटिंग पौधों पर थी। 10 से 15% पौधे सूख जाने के कारण उनकी फ्रूटिंग बहुत कम रह गई, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा नहीं हुआ। और इस वर्ष जो किसान भाई मिर्च की रोपाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। आप अगर रोपाई के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके एक तो पौधे नहीं सूखेंगे, साथ ही आपके पौधे अच्छा फुटान दे करके चलेंगे और जो उनका सामरिक विकास है वो अच्छा रहेगा, जिससे आपकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी रहे। और अगर मार्केट के अंदर रेट इस वर्ष भी अच्छा रहता है तो आपको भी अच्छा मुनाफा मिर्च की खेती से मिल जाए। ये तभी संभव है जब आपकी फसल अच्छी फ्रूटिंग देगी, बम्पर फ्रूटिंग देगी। तो आज का ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए जो इस वर्ष मिर्च की खेती कर रहे हैं या करने के इच्छुक हैं, बहुत ही खास रहने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन है, पूरा वीडियो अवश्य देखें। और साथ ही दोस्तों, यदि आपको अंत में लगे कि वीडियो की जानकारी अच्छी थी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर छोड़ें। और साथ ही यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए दोस्तों, रोपाई के समय एक तो खेत की जुताई अच्छे से हो, ये तो हो गई पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, आप हमेशा अपनी मिर्च के जो पौधे हैं उसे बेड पर लगाएं, क्योंकि जब आप सिंचाई कर रहे होते हैं तो मॉइस्चर ही आपके पौधे की जड़ तक पहुंचे, जिससे आपके पौधे में गलन वगैरह की शिकायत ना आए। ये तो हो गई आपकी रोपने से। दूसरा, जो पौधा आपने नर्सरी से उखाड़ा है, आप उसे किसी ऐसे घोल में जिसके अंदर फंगीसाइड हो, जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड हो, क्योंकि आपने देखा होगा रोपाई के तुरंत बाद अगर मॉइस्चर मौसम में ज़्यादा बढ़ता है या फिर ठंड और गर्मी की जैसी सिचुएशन बनती है, तो एक तो इंसेक्ट का जन्म भी होता है, कई बार अटैक होता है कई बार जड़ क्षेत्र पे, या फिर फंगस का भी अटैक कई बार आता है। तो इसलिए आपको फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड उसको लेना है। ऐसा एक उत्पाद है इमिडाएक्स करके, जो एग्रोस्टार पर उपलब्ध है, बहुत अच्छे रेटों में है, सस्ते रेटों में है। उसके अंदर एक तो हेक्साकोनाजोल है, दूसरा है उसमें इमिडा क्लोरोपिड। इमिडा क्लोरोपिड 18.5% और हेक्साकोनाजोल 1.5% एफएक्स फॉर्मुलेशन में है। आप उसका प्रति लीटर 2.5 ml घोल बनाइए और जो पौधे आपने उखाड़े हैं उसे जड़ में लगभग 15 से 10 मिनट के लिए डुबाइए और फिर आप अपने पौधे को रोप दीजिए। तो उससे एक तो जो फंगस का अटैक कई बार जड़ क्षेत्र में रहता है, आपने देखा होगा सफ़ेद तना पड़ता है और वो सूख जाता है, तो वो शिकायत नहीं होगी। दूसरा, जैसे दीमक हो गई या व्हाइट ग्रब हो गई या कोई अन्य इंसेक्ट जो हमारी जड़ क्षेत्र पे या फिर पूरे पौधे पर 15 से 20 दिन के एरिया के अंदर अटैक करता है, वो भी नहीं होगा। तो आपका जो पौधा है फंगस और इंसेक्ट दोनों से प्रोटेक्ट हो जाएगा। और साथ ही जो चीज़ करनी होती है, जैसे आप जुताई कर रहे होते हैं या आप अपनी खेत की अंतिम तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक तो सड़ी गोबर की खाद अगर डाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसे होल्ड कर चुके हैं तो दोस्तों, जैसे भूमिका रहता है या फिर कोई माइक्रोराइजा रहता है, उस तरीके की खाद को आप ज़रूर लगाइए। माइक्रोराइजा ये काम करता है कि एक तो जो आपने फर्टिलाइज़र उपयोग किए हुए हैं या आपकी ज़मीन के अंदर पहले से ही जो मौजूद तत्व हैं, जो पौधे को बहुत ही ज़रूरी तत्व हैं, वो आपके पौधों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो माइक्रोराइजा ज़मीन से अपटेक करके तत्वों को आपके पौधे तक दे देगा, जिससे आपका पौधा शुरू से ही अच्छी ग्रोथ पे चलेगा, फुटान अच्छा रहेगा और आपका पौधा जब स्वस्थ रहेगा तो अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी फ्रूटिंग के लिए भी तैयार रहेगा। अगर आप ये कार्य कर लेते हैं, एक तो खेत की जुताई, दूसरा बेड पर आपके पौधे को लगाना, तीसरा जो है फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड के साथ उसे उपचारित करना, और उसके बाद या जो आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं एनपीके का अच्छे से ध्यान रखिए। साथ ही आप किसी भी कंपनी का माइक्रोराइजा लगाइए, या अगर माइक्रोराइजा आप नहीं लगा पा रहे हैं तो जैसे भूमिका सॉइल विटालाइजर होते हैं, उस तरीके की किसी भी उत्पाद को लेते हैं। अगर भूमिका की बात करें तो 4 किलो प्रति एकड़, या माइक्रोराइजा की बात करें तो वो भी लगभग 4 किलोग्राम प्रति एकड़। इस तरीके से आप लगाइए तो आपको मिर्च की रोपाई के बाद जो रिजल्ट मिलेंगे बहुत ही संतोषजनक होंगे। और एक तो आपके पौधे नहीं सूखेंगे, दूसरा वो अच्छे से ग्रोथ पकड़ के चलेंगे, उनमें फुटाव अच्छा होगा और आपका पौधा जब स्वस्थ होगा तो अच्छी फ्रूटिंग, अच्छी फ्लावरिंग के लिए तैयार होता है। और फिर जब अच्छी आपकी फ्रूटिंग हो रही होगी तो मार्केट के अंदर अगर आपको रेट अच्छे मिलते हैं तो फिर अच्छा मुनाफा निश्चित होता है। तो दोस्तों, इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखिए, तो आपको खेती से अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना बढ़ जाती हैं। तो एक बार फिर से निवेदन है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जानकारी अच्छी रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए,
किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार साथियों।